डॉक्टर एन.डी. मिश्रा जी को झाझा अम्बेडकर विचार मंच में आगमन पर हार्दिक अभिनंदन और बहुत सारा प्यार। बहुत बहुत बधाई, तालियों की गड़गड़ाहट। विकासशील सोच, दमदार आवाज, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। डॉक्टर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद करे पूरा करे, छत्र एन.डी. मिश्रा पूरा करे। पूरा करे पूरा करे। झाझा विधानसभा जनता जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर एन.डी. मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर एन.डी. मिश्रा जिंदाबाद 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 किसान किसान जिंदाबाद 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 झाझा की जनता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए निखिल जी इधर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे साथ झाझा ब्रेकिंग न्यूज। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारी उपस्थिति अंबेडकर विचार मंच झाझा में। आपको बताना चाहेंगे प्रशांत किशोर जन सुराज पार्टी के भावी प्रत्याशी है डॉक्टर एन.डी. मिश्रा आज पहुंचे हैं अंबेडकर विचार मंच और कई बात कहे हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव टाइम कोई भी जनप्रतिनिधि आते हैं बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन आप डॉक्टर एन.डी. मिश्रा पे भरोसा करें। अगर हम विधायक बनते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं भी बनते हैं तो झाझा की जनता के लिए अगर हमारे क्लिनिक पे कोई भी पेशेंट झाझा विधानसभा से आते हैं तो उनके लिए फ्री होगा। आपको ये भी बताना चाहेंगे, इनका कहना था कि 22 साल से अगर देवघर हमारी जो भी क्लिनिक पहुंचते थे उनके लिए 50% फीस लगता था, लेकिन आज उन्होंने भरोसा दिलाया और उन्होंने झाझा के विकास के लिए और झाझा में कलखाना लाने के लिए, झाझा में कई चीज जो कमियां हैं उनको पूरा करने के लिए क्या कुछ कहे हैं डॉक्टर एन.डी. मिश्रा। और आपको ये भी बताना चाहेंगे, उन्होंने कहा है कि अंबेडकर विचार मंच में अंबेडकर जी का प्रतिमा के ऊपर जो छत नहीं था, उन यहाँ के जो संस्थापक हैं, यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर हैं, उनको पहले बताना चाहिए था। हम व्यवस्था करते हैं। और देखिए क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर एन.डी. मिश्रा पहुंचे अंबेडकर विचार मंच। क्या कुछ कहना चाहेंगे भरत भूषण जी? हम लोग तो एन.डी. मिश्रा साहब से, डॉक्टर साहब से सुबह में बातचीत हुई कि हम सर आपका थोड़ा बोले कि भूषण जी हम मानना चाहते हैं। हम लोग बहुत खुशी हुए कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं, स्वतः आ रहे हैं हम लोगों के बीच, और हम लोग को तैयारी में लग गए। उपस्थिति लोगों को काफ़ी था, लेकिन लोग निकल गए। और डॉक्टर साहब से हम लोग अपना विचार रखे कि सर हम लोग को क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मत देखे, वो आप छतरी है, उसमें लोग काम कर रहे हैं। आपको कुछ सहयोग की जरूरत है और हमको लगता है कि सहयोग वो करेंगे ही, निश्चित रूप से करेंगे। अम्बेडकर विचार मंच में लोगों ने भव्य स्वागत किया, सर कैसा लग रहा है? मैं झाझा की जनता के प्रति अंबेडकर विचार मंच के लोगों के प्रेम और सम्मान से अभिभूत हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है इन लोगों के बीच, अपने लोगों के बीच आकर बैठना और बात करना। इस तरह पर जहाँ जहाँ जा रहे हैं लोग आपको घेर रहे हैं, लोग आपको कहीं न कहीं एक तरह से गले लगा रहे हैं, तो क्या एक हवा बन रही है? निश्चित तौर पे संपूर्ण क्षेत्र में लोगों में उमंग है, उत्साह है और बदलाव के परिवर्तन करने के लिए एक क्रांति की तरह संपूर्ण देश की जनता उमड़ रही है, समूचे राज्य की जनता, समूचे क्षेत्र की जनता उमड़ रही है। झाझा विधानसभा में जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं एक बदलाव की बदलाव की एक आहट देखने को मिल रही है। लोग जिस तरह से आपको सम्मान कर रहे हैं, आंखों पे बिठा रहे हैं। निश्चित तौर पे ये आज नहीं, पिछले 22 वर्षों से झाझा क्षेत्र की या जमुई जिले का जनता का मेरे प्रति प्रेम और सम्मान है। ये समाज का प्रकृति का नियम है। आप अगर कुछ देते हैं तो निश्चित तौर पे वो लौटने को मिलता है। पिछले 22 वर्षों से संपूर्ण जमुई जिला के लोगों के प्रति मैंने जो अपना सम्मान और प्रेम प्रकट किया, वही प्यार झाझा क्षेत्र की जनता मुझे आज लौटा रही है। इसका मुझे एहसास से मैं अनुभव करता हूँ। सर जहाँ जहाँ आप कार्यक्रम में जा रहे हैं, आधा लोग आपके ऋणी, आधा लोग कहता है हमको डॉक्टर साहब ने सेवा की, हमको डॉक्टर साहब ये किए, हमको डॉक्टर साहब ये सुविधाएं दी। सर इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऋणी कोई नहीं है। ये मैंने किन्हीं के ऊपर कोई उपकार नहीं किया। मैं अपने मिट्टी का ऋण उतार रहा था, किन्हीं को सहयोग कर रहा था, यहाँ के लोगों का, झाझा के लोगों का, जमुई के लोगों का। ये जमुई जिला के लोगों का, झाझा के लोगों का, इस मिट्टी का मेरे ऊपर जो ऋण था, वो ऋण मैं यहाँ के लोगों को प्रति प्रेम और सम्मान दिखाकर चुका रहा था। आपने अभी घोषणा की 100% फी माफी हो जाएगी झाझा विधानसभा की कोई भी जनता हो। ये बिल्कुल, ये तो जनता के प्रेम पे, मैंने तो पहले ही कहा, इस चीज़ में कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है कि झाझा क्षेत्र से विजय होने के बाद झाझा क्षेत्र के किसी भी जनता को, किसी भी मरीज को हमारे क्लिनिक पर कोई फीस नहीं लगेगा। मेरा शुल्क पूरी तरह माफ होगा। सर जिस तरह अम्बेडकर विचार मंच ने मांग रखी थी कि बाबा साहब
भारत रत्न के ऊपर एक छतरी की जरूरत है, तो सर क्या कुछ करेंगे? डॉक्टर एन मिश्रा क्या कुछ करेंगे सर? छतरी तो बाबा साहब के ऊपर बनना ही चाहिए। इतने दिनों तक छतरी नहीं बना, ये बड़े अफसोस की बात है, दुख की बात है। और इसके लिए मैं बाबा साहब को तो दोष नहीं दे सकता हूँ, लेकिन अम्बेडकर विचार मंच के जो सक्रिय सदस्य हैं उनको जरूर दोष दूंगा। इस कार्य के लिए उन्होंने पहले संपर्क क्यों नहीं किया? क्योंकि सर हो सकता है आप ही के इंतजार में लोग हों। बन रहा है सर, स्टार्ट हो गया काम, कुछ सहयोग की जरूरत है। नहीं, देखिए हमारा अब मैंने इस चीज़ को कहा कि निश्चित तौर पे छतरी बनेगा बाबा साहब का, एक सप्ताह के अंदर बन रहा है। एक छतरी बनेगा, छतरी लगेगा और सारा कार्य होगा, निश्चित तौर पे होगा। सर लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, झाझा विधानसभा में क्या समस्या नजर आ रही है आपको सर? देखिए झाझा विधानसभा में जो संपूर्ण बिहार की समस्याएं हैं उससे कोई इतर विशेष समस्या नहीं है, एक्सेप्ट स्वास्थ्य की समस्याएं कुछ विशेष रूप से हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ रोड की समस्याएं हैं। अन्यथा संपूर्ण बिहार की एक ही समस्या है, वो समस्या है उच्चतर शिक्षा का अभाव, उच्चतम स्वास्थ्य का अभाव और बेरोजगारी की समस्या, जिसके कारण रोजगारों का पलायन होता है। और सबसे महत्वपूर्ण समस्या किसानों की समस्या है कि अधिक उपज हुई तो अनाज सस्ता हो गया और कम उपज हुई तो अनाज महंगा हो गया। तो क्या ये ऐसा देखा जाए कि एनडी मिश्रा अगर विधायक बनते हैं तो यहाँ के युवाओं के लिए कल कारखाना की व्यवस्था होगी? मैंने कुछ बातें कही, कुछ बातें नीतिगत होती हैं जिनका निर्णय सरकार लेती है, कुछ बातें व्यक्तिगत होती हैं जिसका निर्णय मैं ले सकता हूँ। जैसे कि कुछ बातें बता रहा हूँ, छोटी सी बात है। अभी बहुत सारे शहर में, बहुत सारे पंचायतों में या प्रखंड में एक टाउन हॉल बनने की प्रक्रिया चल गई। एक टाउन हॉल बनने में मुझे लगता है लगभग 8-10 करोड़ के आसपास का बजट आता है। 10 करोड़ रुपये में एक छोटा सा कोल्ड स्टोरेज बन सकता है। हर प्रखंड में अगर एक कोल्ड स्टोरेज कर दिया जाए तो किसानों की आमदनी उससे दुगनी हो जाएगी। जो आलू 5-7 रुपये किलो किसान बेचता है और मार्केट में 3 महीने के बाद वही आलू 25-30 रुपये किलो आता है। अगर झाझा में, लक्ष्मीपुर में, गिधौर में एक कोल्ड स्टोरेज खोल दिया जाए, जो किसान आलू 5 रुपये किलो बेचता है 3 महीने के बाद कोल्ड स्टोरेज से निकालकर वही आलू 25 रुपये किलो बेच सकता है। सर झाझा की जनता का मांग है अगर डॉक्टर एनडी मिश्रा विधायक बनते हैं तो क्या अनुमंडल का दर्जा दिलाएंगे? मैंने क्या कहा, कुछ बातें नीतिगत होती हैं जिनके नीति के मैं प्रयास कर सकता हूं। बनाना तो सरकार का काम होगा। निश्चित तौर पे झाझा के अनुमंडल बनाने के लिए या कुछ झाझा प्रखंड बहुत बड़ा है, इसमें कुछ अलग प्रखंड बनाने के लिए इस पे चर्चा होती हैं और मुझे मौका मिलने पे मैं जी जान से हर संभव प्रयास करूंगा। लेकिन ये वादा करना मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये नीतिगत फैसला है। जो भी सरकार बनेगी फैसला वो करेगी। हाँ, ये मैं वादा करता हूँ कि झाझा की जनता को इसमें किसी प्रकार की शिकायत नहीं होगी कि डॉक्टर एनडी मिश्रा ने पूरे मन से प्रयास किया। और ये भी भरोसा दिलाता हूँ, अगर किसी चीज़ को शिद्दत से, मन से प्रयास किया जाए तो सफलता उसमें जरूर मिलती है, ऐसा मेरा मानना है। सर एक आखिरी सवाल है, सर, अपील कर पाएंगे झाझा विधानसभा की जनता से? क्या कुछ अपील है? झाझा विधानसभा से के लोगों से सिर्फ एक अपील है कि जब चुनाव देने के लिए जाएं, वोट करने के लिए जाएं, तो जो भी प्रत्याशी खड़े हों, जो भी प्रत्याशी उनके सामने नजर आए, सबका चेहरा देखें, सबके कार्य को देखें और जो लगता है जिनको ये एक बेहतर कैंडिडेट झाझा के लिए हो सकते हैं, उनको वोट करें। सर एक आखिरी सवाल है सर, अगर झाझा की जनता डॉक्टर एनडी मिश्रा पे बिलीव करती है तो पहला 5 काम विधायक बनने के बाद आप क्या करेंगे? 5 काम के बारे में तो मैंने सोचा नहीं है, लेकिन एक काम के लिए मैंने पहला काम तो सबसे पहली बात तो आप लोग जैसे पूछ लिया इस चीज़ कार्य के लिए कि झाझा विधानसभा क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति का हमारे क्लिनिक पे जिंदगी कोई फीस नहीं लगेगा। पहला काम तो ये हो गया। दूसरी काम, किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि किसान के लिए हर संभव कोशिश रहेगी। अभी संपूर्ण आप अनुभव कीजिए, देखिए कितनी दुखद बात है कि संपूर्ण जमुई जिले में एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है। अगर झाझा के लोग को 100 मन आलू, 100 मन प्याज उपज जाए, उसको रखने के लिए लखीसराय या कितना दूर जाना पड़ेगा, ये कहना मुश्किल काम है। और जितना जाने आने में खर्चा लगेगा उससे ज़्यादा दाम नहीं बढ़ेगा, सारा खर्च उसी में लग जाएगा।
लेकिन झाझा में अगर एक कोल्ड स्टोरेज हो जाए, बिधौर में कोल्ड स्टोरेज हो जाए, लक्ष्मीपुर में कोल्ड स्टोरेज हो जाए, तो 10-20 किलोमीटर का आदमी ठेला रिक्शा से भी लाके अपना 150 क्विंटल आलू, प्याज सब कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं और 3 महीने के बाद उसी प्याज को उससे 4 गुना दाम पे बेच सकते हैं। ये किसानों के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। पता नहीं क्यों इसके पूर्ववर्ती लोगों के मन में ये विचार क्यों नहीं आया, ये मुझे समझ में नहीं आया। धन्यवाद।